नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सनवाल आप सभी का चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज देख रहे हैं बीएससी पार्ट सेकंड एग्जामिनेशन 2024। यहां से बोटनी थर्ड का पेपर था। ये दोस्तों देख सकते हैं आपके पास में 34 नंबर का मैक्सिमम ये पेपर था। 3 घंटे का टाइमिंग मिला था। तो सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शन से दे रखे हैं। तो अब चलते हैं अपन लोग फर्स्ट क्वेश्चन में। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है देख सकते हैं, निम्न का संक्षिप्त उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन में रंभ क्या है। फिर दूसरा क्वेश्चन है जिसमें अपन से पूछा जा रहा है कि विषम बीजाणु के टेरिडोफाइटा का उदाहरण दीजिए कोई एक। ऐसे तीसरा क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है कौन सा काल टेरिडोफाइटा का युग के नाम से जाना जाता है। ऐसे चौथे क्वेश्चन में है आपसे टेरिडोफाइटा का उदाहरण दीजिए जिसमें बीजाणुधानी का विकास यू स्पोरोजिएट होता है, कोई एक आपको बताना है। फिर इसके बाद हम पांचवें क्वेश्चन पर चलते हैं। तो पांचवें क्वेश्चन में दे रखा है कौन से पादप जगत के श्री श्रप कहलाते हैं। ऐसे छठे क्वेश्चन दे रखा है राजस्थान में पाए जाने वाली इफिड्रा की जाति का नाम बताइए। ऐसे इसमें दे रखा है जीवित जीवाश्म का उदाहरण दीजिए। फिर इसके बाद में आठवां है जिसमें दे रखा है किस पादप को पेपरवार्ट के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद में चलते हैं आगे अपन लोग। तो इसमें अपने पास में 9वां क्वेश्चन आता है जिसमें दे रखा है चिलगोजा किस पादप से प्राप्त होता है। 10वें में अपन से बोला जा रहा है साइलोटम तने में कौन से प्रकार का रंभ पाया जाता है। 9वें क्वेश्चन में माइकोराइजल जड़ें किस जिम्नोस्पर्म में पाई जाती हैं। 10 यहाँ से 11 क्वेश्चन हो गया। 12 क्वेश्चन में दे रखा है राइनिया का वर्गीकरण लिखिए। अब चलते हैं दोस्तों आगे अपन लोग यहाँ से 13वें क्वेश्चन में। तो 13वें क्वेश्चन में क्या तरीका देख सकते हैं सागो किस पादप से प्राप्त होता है। 14वें क्वेश्चन में कौन से टेरिडोफाइटा में द्वितीय वर्दी पाई जाती है। फिर 15 क्वेश्चन में इसमें बोला जा रहा है सल्फर की बौछार कौन से पादप द्वारा होती है। फिर यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है 16 जिसमें बोला जा रहा है मार्सिलिया टेरिडोफाइटा की किस उपडिवीजन से संबंधित है। ये अपने पास में हो जाता है। फिर इसके नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में आता है। तो इसमें अपन से दे रखा है राइनिया को किसने खोजा था। फिर ये क्वेश्चन आता है 19वां। तो इसमें बोला जा रहा है एपोस्पोरी को परिभाषित कीजिए। ऐसे विषयों में है भूवैज्ञानिक समय पैमाने के प्रमुख 2 डिवीजन लिखिए। ये भी आप लोग कर सकते हैं। अब आती है यहाँ से यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट में क्वेश्चन आता है सेकंड जिसमें अपन से बोला जा रहा है देख सकते हैं आप लोग इसके अंदर बी 6 नंबर का क्वेश्चन है। ये आप ये देख सकते हैं ये रहा। तो इसमें दे रखा टेरिडोफाइटा के वर्गीकरण को विस्तार से समझाइए। ये नहीं आता तो आप ये भी कर सकते हैं जिसमें निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखवा रहा है। तो पहले में दे रखा है टेरिडोफाइटा के आर्थिक महत्व। फिर उसके बाद में है इसमें दूसरे में कि टेरिडोफाइटा का विवरण, ये भी आप लोग कर सकते हैं। फिर इसके बाद में आ रहा है यूनिट सेकंड की बात। तो यूनिट सेकंड की बात आ रही है। तो इसमें तीसरा क्वेश्चन में क्या दरकार है उचित चित्रों की सहायता से इक्वी सिस्टम में लैंगिक जनन को समझाइए। ये नहीं आता तो आप ये भी कर सकते हैं। इसके संक्षिप्त टिप्पणी जिसमें फर्स्ट में दे रखा है सिलेजिनोला तना के बारे में बताना है और ये है जिम्नोस्पर्म के लक्षण आपको बताने हैं। अब चलते हैं यूनिट थर्ड। इसमें चौथा क्वेश्चन आता है जिसमें अपन से बोला जा रहा है उचित चित्रों की सहायता से साइकस के लैंगिक जनन को समझाइए। ये नहीं आता है तो आप ये भी कर सकते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है जिम्नोस्पर्म का आर्थिक महत्व। दूसरे में है पाइनस के पंख युक्त पराग कणों की संरचना। फिर सेक्शन 4 आता है। तो सेक्शन 4 में अपने पास में 5वां क्वेश्चन आ रहा है जिसमें दे रखा जीवाश्म क्या है, विभिन्न प्रकार के जीवाश्मों को वर्णन कीजिए। अब इसके अथवा में आपसे दे रखा निम्नलिखित पर संक्षिप्त वर्णन कीजिए। एक तो राइनिया, दूसरा है लेपिडोडेंड्रॉन। अब यहाँ से देखते हैं तो अपन यहाँ पूरा पेपर हो जाता है। तो चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट।